बता दें कि बिहार के नई सरकार के गठन से पहले ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान के एक बड़े मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी से बनेगा उप मुख्यमंत्री। इस पर अब आधिकारिक मोहर बहुत ही जल्द लगने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद अब गुरुवार यानी 20 नवंबर को प्रदेश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सरकार के गठन से पहले कई तरह की चर्चाएं तेज है कि किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और किसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इन सबके बीच उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके लिए सांसद अरुण भारती के नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि नई सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, यानी दो डिप्टी सीएम हैं और दोनों बीजेपी से हैं। डिप्टी सीएम के पद को लेकर नामों की चल रही चर्चा के बीच सीधा यह सवाल सांसद अरुण भारती से ही पूछ लिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एनडीए की सरकार में कौन होगा ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। ये हमसे बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है, ये फैसला उनके हाथों में है, उनको फैसला लेने दीजिए। अरुण भारती ने बीते मंगलवार रात मीडिया से बातचीत में यह बड़ा बयान दिया है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। इससे पहले तैयारी को देखने के लिए अरुण भारती गांधी मैदान पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोई निरीक्षण करने नहीं आए हैं, यहाँ पर जो अगली सरकार बन रही है इस महोत्सव में, पर्व में शामिल होने आए हैं। जैसे मेला लगता है उस मेले में हम लोग भी एक भागी हैं। दूसरी ओर बिहार चुनाव को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जाकर ईडी के नोटिस का जवाब देना चाहिए। उनके लिए यही काफी है। सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपनी पावर का पहले अंदाजा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्या किया है और उनकी पार्टी ने क्या किया है। इसीलिए एनडीए के ऊपर बोलने का उनको कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री का अब की बार कुर्सी बदल जाए, लेकिन एक बार फिर से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा और शायद नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने पहले ही ये तस्वीर साफ कर दी थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर से चिराग पासवान और उनके पार्टी के अनुसार नीतीश कुमार के हाथों में रहेगी। लेकिन अब बीच में कई दौर ऐसे भी आए हैं जहां कहा जा रहा था कि क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार को अब कहीं ना कहीं उस कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के तरीके की बड़ी खबर है उसमें यही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी से भी एक डिप्टी सीएम हो सकता है और अगर वो चेहरा कोई होगा तो वो डिप्टी सीएम के लिए चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती, जो कि अभी जमुई से वर्तमान में सांसद हैं, उन्हीं को आगे रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कयास यही लगाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से कोई एक और उप मुख्यमंत्री हो सकता है और एक लोजपा रामविलास की पार्टी से बाकी मुख्यमंत्री के लिए एक बार फिर से नीतीश कुमार के ही नाम की अनुशंसा होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।